हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज है 15 सितंबर 2020 और 15 सितंबर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बनते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको प्रत्येक दिन एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में भारत के कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के द्वारा स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में चीन ने दक्षिण रूस में होने वाले किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा किया है? दक्षिण रूसियाई में कौन से सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा चीन के द्वारा की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉकस 2020। कॉकस 2020 यह दक्षिण रूस में आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है जिसमें शामिल होने की घोषणा चीन के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में एससीओ के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? एससीओ के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रहलाद सिंह पटेल। भारत के संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एससीओ के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआईपैथ के साथ समझौता किया है? किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआईपैथ के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण के लिए यूआईपैथ के साथ समझौता किया गया है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। उन्हीं के द्वारा यह समझौता किया गया है। आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण योजना है मोबाइल हैंडवाश सुविधा योजना। यह योजना जो है हाल ही में आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी, जो काफी प्रसिद्ध योजना है। एक और योजना है जगन्ना विद्या दिवेना योजना। यह भी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई योजना है, जो काफी प्रसिद्ध योजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में डाक विभाग ने डाक योजनाओं के 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? डाक विभाग ने डाक योजनाओं को 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 स्टार गांव। 5 स्टार गांव जो है यह डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई एक योजना के नाम है, जो 100% ग्रामीण कवरेज करने की योजना है। यह डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के सहयोग से पहली बार कैनबिस दवा परियोजना जम्मू में स्थापित की जाएगी? कैनबिस दवा परियोजना, कैनबिस यानी कि जिसको भांग बोलते हैं, भांग यानी कि कैनबिस दवा परियोजना जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाने वाली है। यह किस देश की सहायता से स्थापित की जाएगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा की सहायता से यह संस्था जो है जम्मू में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कैनबिस दवा परियोजना जो कनाडा की सहायता से जम्मू में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस संस्था ने फलों और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? यह किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आईपीएफटी। आईपीएफटी एक संस्था है जिसके द्वारा फलों और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए नया कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
हाल ही में किस राज्य ने सबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? सबुज साथी परियोजना के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल राज्य। यानी कि पश्चिम बंगाल में यह योजना जारी की गई है, सबुज साथी परियोजना, जिसके लिए उस राज्य को पुरस्कृत किया गया है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। सुंदरबन नेशनल पार्क जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, बुक्सा नेशनल पार्क, यह भी पश्चिम बंगाल का ही राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क, ये दोनों महत्वपूर्ण नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। और मतिर स्मृति योजना जो वहाँ शुरू की गई योजना का नाम है मतिर स्मृति योजना, जो हाल ही में शुरू की गई है, और स्नेहर परोस योजना, ये दोनों योजना जो है वहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध योजना है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में ही शुरू की गई है, मतिर स्मृति योजना और स्नेहर परोस योजना। और एक है सबुज साथी परियोजना, जिसके लिए पश्चिम बंगाल को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया है? फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो अभिनेता हैं, उन्हीं को यूनिसेफ इंडिया के द्वारा बच्चों के अधिकार अभियान, जिसका नाम है फॉर एवरी चाइल्ड, इसके सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है, यानी कि चुना गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में टी थीम यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बने हैं? टी थीम यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले यह किस देश के पहला खिलाड़ी बने हैं? यानी कि टी थीम जो है यह किस देश के प्रथम खिलाड़ी हैं जो यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? कोविड-19 का पता लगाने के लिए सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा यह जो है विकसित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू किया है? कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा यह किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिजर्व पे। रिजर्व पे जो है एक पेमेंट ऐप है, जिसके द्वारा कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। वर्तमान में इसका सीईओ जो है वह हर्षिल माथुर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार के द्वारा मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, यह जो है बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है, जो बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस देश का डिफिसिट इस बजट वर्ष के पहले 11 महीने में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है? किस देश का डिफिसिट बजट वर्ष के 11 महीने में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका का। अमेरिका का जो है यह सबसे हाईएस्ट यानी कि 3 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है, जो यह रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।